हेलो स्टूडेंट, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का पेपर वायरल हो चुका है और मैंने एक वीडियो बना दिया है जिसमें इसका क्वेश्चन पेपर बता दिया था और आप लोगों का बहुत सारा प्यार सपोर्ट मिला है, कमेंट मिले हैं, बहुत सारे कमेंट आए हैं कि सर इसका सॉल्व दीजिए, इसके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन का सॉल्व दे दीजिए, सर बता दीजिए उसके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं। तो मैंने बहुत मेहनत से सभी क्वेश्चन खोज लिए हैं जो कि आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कुछ प्रश्नों के आंसर भी इसमें मिल जाएंगे आपको। तो देखिए यहाँ पर, तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको सॉल्व दिया जा रहा है। आपका अर्धवार्षिक का पेपर है, भौतिक विज्ञान का है, जो कि वायरल हो चुका है। मैंने इसका वीडियो बना दिया है। यदि आप क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें, आपको पूरा क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा देखने को। ठीक है, रियल पेपर है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 में दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन होगा कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न में से स्वतंत्र होता है। तो इसका आंसर क्या था? फ्लक्स में परिवर्तन। इसका आ वाला आंसर परफेक्ट आंसर था। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन था कि स्वप्रेरकत्व का मात्रक। तो स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। ध्यान रखना है आपको, स्वप्रेरकत्व का हेनरी मात्रक होता है। इसके बाद दिया है थर्ड क्वेश्चन की एक परिनालिका की कुल लंबाई को अपरिवर्तित रखते हुए परिनालिका में कैसे फेरों की संख्या दुगनी कर दी जाती है। तो उसका प्रेरकत्व क्या होता है? तो प्रेरकत्व उसका 4 गुना हो जाता है फेरों की संख्या दुगनी करने पर। इसके बाद है फोर्थ कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक वेबर होता है, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद आपका पांचवा है कि भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। तो उपयोग तो सभी, जो उसका आंसर होगा उपयोग तो सभी होगा, जो भी उसमें सभी उपयोग दिए गए हैं आवा दासा में, तो उपयोग तो सभी होंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया गया है कि दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा 1 एम्पियर नियत रखी जाती है। तो इसका आंसर ए वाला सही था कि 1 एम्पियर पर नियत रखी जाती है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि एक संधारित्र अपने में से गुजर जाने देता है एसी, केवल एसी और एसी परिपथ को गुजरने देता है। ठीक है, बावालास का आंसर सही था। इसके बाद है प्रत्यावर्ती परिपथ में वाटहीन धारा होती है यदि परिपथ में केवल एल वाला परिपथ जुड़ा हो। ठीक है, केवल एल वाला हो। इसके बाद है प्रतिघात का मात्रक है, तो ओम इसका मात्रक होता है। इसके बाद है कि परिपथ की अनुनादी आवृत्ति होती है। तो इसका आ वाला आंसर सही है, 1/2 पाई रूट के अंदर LC। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो दिया है ट्रांसफार्मर के क्रोट को निम्न प्रकार से कम करने के लिए पटलित किया जाता है। तो भंवर धाराओं को कम करने के लिए। इसके बाद है कि तुरंत आवेश उत्पन्न करता है। तो तुरंत आवेश केवल चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। इसके बाद है कि विस्थापन द्वारा निम्न में से उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर है भाई, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा मुझे डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हो। इसके बाद देखिए, निम्न में से किसकी आवृत्ति सबसे कम है? तो आपकी जो गामा किरणें होती हैं, ठीक है, तो गामा किरणों की आवृत्ति होती है सबसे कम। ठीक है, इसके बाद है निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो ध्वनि तरंग उसमें दिया गया है ऑप्शन में शाम है। तो ध्वनि तरंगें हैं जो वो विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है। इसके बाद है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के आविष्कारक कौन है? तो मैक्सवेल इसका परफेक्ट आंसर होगा। इसके बाद है व्यतिकरण होता है तो अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य दोनों तरंगों में होता है। तो दोनों वाला आंसर लगाना है आपको, उसमें लिखा होगा दोनों में। ठीक है, सा नंबर में दोनों लिखा है तो सा वाला आप लगा दीजिए। ठीक है, इसके बाद है ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को क्या कहते हैं? तो ज्यामितीय छाया में विवर्तन कहते हैं प्रकाश के अतिक्रमण को। इसके बाद है प्रकाश के व्यतिकरण में ऊर्जा संरक्षित हो जाती है, 12 नंबर का इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद है कि तरंगें एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती हैं। तो तरंग दैर्ध्य इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है एक तरंगाग्र के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच कलांतर होता है शून्य होता है कलांतर। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन। अब इसके बाद देख लीजिए खंडवा, जिसमें आपको निम्न में से 2 करना है खंडवा में से। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आगे देख लीजिए, ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद फोर्थ देख लीजिए, फिफ्थ देख लीजिए, सिक्स देख लीजिए और लिखते जाइए। वीडियो को थोड़ा रोक लीजिए और आराम से आप क्वेश्चन को लिखते जाइए या फिर आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अभी मैं आपको प्रश्न क्रमांक 7, प्रश्न क्रमांक 8, प्रश्न क्रमांक 9, ठीक है, और प्रश्न क्रमांक 10, इन सभी का लास्ट में आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। ठीक है,
तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट पहले लेते जाइएगा, इसके बाद मैं आपको इसका सॉल्व भी बताता हूँ। तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। खंडसा यहाँ से स्टार्ट है, तो आपको सभी प्रश्न सॉल्व करके देख लेना है। आपकी एनसीईआरटी में से क्वेश्चन कुछ लिए गए हैं, तो आपको ध्यान से देखना है, और बाकी क्वेश्चन तो सरल आए हैं, थोड़ा सा पेपर टफ हो गया है, तो आप देख लेना थोड़ी अच्छे से। एनसीईआरटी में से इसका कुछ सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन देखते जाइए और स्क्रीनशॉट को लेते जाइए, ठीक है, या फिर वीडियो को रोक कर आप लिखते जाइए, ठीक है। यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में यार बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है, लाइक करना है। यदि मुझे इस वीडियो से, ओनली इसी वीडियो से 500 सब्सक्राइबर मिलते हैं ना, तो मैं आपको इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है, इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा। तो यहाँ पर जो आंसर हैं जो आप लेते जाइए। देखिए आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्रतिघात क्या है, प्रतिघात के बाद पूछा गया था, तो आपको ओनली उसमें प्रतिघात की परिभाषा लिखना है, यहाँ से लेकर इतनी बस परिभाषा इसमें लिखना है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर ये व्यंजक कर देना है, केवल ओमीय प्रतिरोध वाले एसी परिपथ के लिए करना है ओनली, ठीक है। इसके बाद तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, या फिर पीडीएफ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते जाइए यहाँ से, ये आपका पूरा व्यंजक है, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए ट्रांसफार्मर क्या है, इसका सिद्धांत पूछा गया है, तो इसका यहाँ से आप पहला स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर इसका चित्र भी बना लीजिए। इसके बाद में इसका सिद्धांत यहाँ से है, सिद्धांत संरचना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते जाइए और स्क्रीनशॉट लेते जाइए। देखिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका सिद्धांत होगा ये, पूरा सिद्धांत यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद इस प्रश्न को देख लीजिए, ये भी आपका क्वेश्चन एक पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए श्रेणी अनुनादी और समांतर अनुनादी, तो इसमें आप अंतर भी कर लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक, ठीक है, ताकि आपको ठीक दिखे। तो यहाँ पर आप इस प्रकार एक यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन के आंसर। तो आई होप आप लोगों को सभी क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे, जो कि ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन थे। तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।